तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में फोटोसाइंथेसिस कहा जाता है। तो पेड़ पौधे जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के थ्रू। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पेड़ पौधे भोजन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ही होगा ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है ना, आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। आप लोग तो सीधे सीधे बोल देंगे कि सर, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी को तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। लेकिन क्या यह परिभाषा उचित है? हाँ या ना? क्या यह परिभाषा उचित है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग यही समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी हरे पेड़ पौधे, देखिए सिर्फ पेड़ पौधे आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे तो मरे हुए भी होते हैं, सूखे हुए भी होते हैं। तो यहां पर आपको हरे पेड़ पौधे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखेंगे हम लोग? कि जिनके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समझ में आया? जिनके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हम लोगों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? चावल चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए ताकि रोटी बनेगा, इसके अलावा आग चाहिए, चाहिए ना। लेकिन पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए चूल्हा का जरूरत नहीं पड़ता है, समझ गए? चावल गेहूं का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिनके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, देखिए क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब तक पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। समझ गए? जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब तक पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, जिस तरीके से हम लोगों को भोजन बनाने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कि हाँ, कितने चीजों की? मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो जो गैस हम लोग छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधा क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। पेड़ पौधा उसमें, हाँ, उसी गैस में सांस लेता है। और पेड़ पौधा जो छोड़ता है हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जबकि पेड़ पौधा जबकि पेड़ पौधा क्या करता है? उल्टा करता है। हालांकि रात में वो भी सीधा करने लग जाता है हमारे जैसा। तब ना एक वैज्ञानिक कारण भी है कि रात के समय में पेड़ पौधों को नीचे नहीं सोना चाहिए। आखिर क्यों? समझ गए? रात के समय में पेड़ पौधों को नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसका कारण यही है कि चूंकि रात में पेड़ पौधों भी श्वसन के रूप में वही क्रिया करते हैं जो एक मनुष्य करता है। समझ गए? रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? जहां पर पेड़ पौधे के नीचे हम सोए हुए हैं वहां पर ऑक्सीजन का अभाव होगा, और जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। तो इसलिए रात्रि के समय में, रात्र के समय में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे के मन में यह भी सवाल उठेगा, सर हम तो एक बार सोते थे सर, हम तो बच रहे हैं, हम तो नहीं मरे। संयोग है, समझ गए ना? संयोग है, लेकिन वैज्ञानिक कारण है जो कि हम आपको बता दिए। ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहला जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले चीज क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 गैस बोलते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि वायुमंडल में तो सभी गैसें हैं, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर जल, दूसरा नंबर पर जल H2O। समझ गए ना? जल। अब जल कहां से ग्रहण करते हैं? तो जल जमीन के अंदर से जड़ के द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। समझ गए ना? तो जड़, हाँ, तो जल को कहां से ग्रहण करते हैं? जमीन के अंदर से ग्रहण करते हैं। उसके बाद तीसरा चाहिए सूर्य का प्रकाश। समझ गए ना?
अब सूर्य का प्रकाश तो उनको सूर्य से मिल जाता है, समझ गए। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो वायुमंडल से मिल जाता है, जल चाहिए जो जमीन के अंदर से मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए जो सूर्य से मिल जाता है। लेकिन उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है भाई? क्लोरोफिल करता है। तो पेड़ पौधों में ना क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। उसको क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल या दूसरा नाम इसका क्या है? क्लोरोफिल, या फिर इसका दूसरा नाम है पर्णहरित। आपसे वैज्ञानिक कारण पूछेगा कि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो जवाब क्या होगा? क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, इसी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, जाहिर सी बात है। तो यह जो क्लोरोफिल है ना, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, इसका काम होता है सिर्फ पत्तियों को हरा करना ही नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करना भी क्लोरोफिल का काम होता है, समझ गए। तो अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछेगा कि बताइए पेड़ पौधों में कौन सा ऐसा भाग है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट में बताइएंगे, सारे बच्चे कमेंट में बता दीजिए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है? जल्दी जल्दी से बताइए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित करता है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। तो यह चार मुख्य चीजें हैं जिनके वजह से पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए ना एक समीकरण आता है, एक अभिक्रिया है, समझ गए। इस अभिक्रिया को किस तरीके से लिखना है आपको यह याद करना पड़ेगा। देखिए 6CO2 यानी कि सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, प्लस दूसरा नंबर क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जल का 12 अणु, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का 6, इसके अलावा जल का 12, तो 6CO2 प्लस 12H2O। अब यह सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या बनाएगा? C6H12O6। कितने बच्चों को पता है कि C6H12O6 मतलब क्या होता है? जल्दी से बताएंगे तो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि C6H12O6 मतलब क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता है ना, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यानी कि जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। प्लस में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, और यही वाला ऑक्सीजन गैस जो मुक्त हो रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं? श्वसन क्रिया के लिए लेते हैं। प्लस में कुछ जल बनता है जो कि वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। यहां तक समझ में आया? बताइए।